हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ मस्त और एनर्जेटिक होंगे। अगर आप भी मेरे चैनल में नए हैं तो मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एनर्जी, वाइब्रेशन, मैनिफेस्ट ऑफ कर्म, स्पिरिचुअलिटी। अगर आप भी इन टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, दूसरों को भी शेयर करिए और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाली ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको पहले मिल जाए। तो आप सबको पता है कि मैं कंटिन्यू कर रही हूँ बुक सीरीज में यू आर द प्लेसिबो बुक, डॉक्टर जो डिस्पेंजा की बुक। डॉक्टर जो डिस्पेंजा की बुक को जिसमें मैं आप लोगों को 5 चैप्टर कंप्लीट करवा चुकी हूँ और आज का जो चैप्टर है जिसे मैं स्टार्ट कर रही हूँ 6 चैप्टर 6 जो छठवा चैप्टर है, 6 नंबर का जो चैप्टर है। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे 6 चैप्टर में है समझाने की योग्यता। समझाने की योग्यता। तो डॉक्टर जो डिस्पेंजा यहाँ एक इवान सेंटियागो, न्यूयॉर्क सिटी में रहने वाले एक व्यक्ति की स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। वह जो व्यक्ति है जिसका नाम है इवान सेंटियागो, ये 36 वर्ष का होता है। तो डॉक्टर जो डिस्पेंजा जो है वो जो कि एक रिसर्च चलता है, एक शोध चलता है इस व्यक्ति के ऊपर। और जहाँ तक मैं बात करूँ कि जो 6 नंबर का चैप्टर है वो है हिप्नोसिस से रिलेटेड, यानी कि सम्मोहन। कोई किसी के ऊपर सम्मोहन कैसे कर सकता है, यह हिप्नोसिस कैसे कर सकता है। तो आपको ये स्टोरी पढ़ के समझ में आएगा कि हिप्नोसिस का यूज कैसे किया जाता है, जिसे हम सम्मोहन कहते हैं। सम्मोहन विद्या कैसे यूज की जाती है। तो डॉक्टर जो डिस्पेंजा यू आर द प्लेसिबो बुक में जो 6 चैप्टर है और ये पेज नंबर है 111, 111। इसमें डॉक्टर जो डिस्पेंजा लिखते हैं कि एक 36 वर्षीय इवान सेंटियागो न्यूयॉर्क सिटी की सड़क पर एक 4 सितारा लोअर ईस्ट साइड होटल के बाहर धैर्य से खड़ा था। एक व्यक्ति इस 4 सितारा जो कि न्यूयॉर्क सिटी में है उस होटल के बाहर वो खड़ा था। वो 36 वर्ष का था और उसके आसपास कुछ तमाशबीनों और फोटोग्राफरों की भीड़ जमा थी। माने कि बहुत से जो फोटोग्राफर थे उसके चारों ओर खड़े हुए थे। वे एक विदेशी हस्ती के होटल से बाहर आने के इंतजार में थे और जो बाहर निकलते ही अपनी काली यूएसबी लीमो उसके आसपास कुछ तमाशबीनों और फोटोग्राफरों की भीड़ जमा थी। वे एक विदेशी हस्ती के होटल से बाहर आने के इंतजार में थे, जो बाहर निकलते ही अपनी काली यूएसबी लीमो में सवार होकर निकल जाता। परंतु जो सेंटियागो के हाथ में कैमरा नहीं था, क्योंकि जो सेंटियागो नाम का व्यक्ति था उसके हाथ में कैमरा नहीं था। एक हाथ में नया लाल रंग का बैकपैक था और दूसरा हाथ जो है उसका अधखुले बैग के भीतर साइलेंसर लगी पिस्तौल पर टिका था। जो ये इवान सेंटियागो नाम का व्यक्ति था उसके हाथ में पिस्तौल थी और सेंटियागो किसी पेशेवर हत्यारे की तरह लग रहा था। सेंटियागो को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे यह हत्यारा हो और पेशेवर, इसका काम ही हत्या करने का हो। हालांकि उसने इससे पहले कभी भी किसी पर गोली नहीं चलाई थी, ना ही वो हत्यारा था, पर आज वह कुछ ऐसा ही करने जा रहा था। अब आप देखिए कि कैसे हिप्नोसिस किसी भले इंसान पर भी, किसी नेक इंसान पर भी कैसे हिप्नोसिस यूज किया जा सकता है। ये जो चैप्टर है 6 नंबर का चैप्टर वो हमें यही क्लियरिटी देता है कि कैसे कोई व्यक्ति किसी पर हिप्नोसिस का यूज कर सकता है, उसके लिए क्या क्या टेस्ट करने पड़ते हैं। तो आगे डॉक्टर जो डिस्पेंजा लिखते हैं कि कुछ ही देर पहले वह अपने घर वापस जा रहा था और उसके दिमाग में ऐसी कोई मनसा दूर दूर तक नहीं थी, पर अब वह किसी हत्यारे की तरह पेश आते हुए कत्ल करने को तैयार था। मतलब इससे पहले उसके दिमाग में किसी की हत्या करने के लिए ऐसे विचार दूर दूर तक नहीं थे, लेकिन उसके ऐसे दिमाग में जो डाला गया कि वो अब कत्ल करने के लिए भी अब तैयार हो गया था, रेडी हो गया था। होटल का दरवाजा खुला और सफेद कपड़ों में हाथ में ब्रीफ केस लिए भीतर से विदेशी हस्ती बाहर आई।
यानी कि उस होटल से एक विदेशी हस्ती एक बाहर आई और एक व्यक्ति था और अभी वह व्यक्ति अपनी लीमों की ओर बढ़ा ही था कि सैंटियागो ने आगे आकर 3 बार गोली चलाई और इवान सैंटियागो नाम का जो व्यक्ति है उसको 3 बार गोली चलाई और वह आदमी वहीं गिर गया और कपड़े खून से रंग गए। कुछ ही देर में टॉम सिल्वर नामक आदमी बाहर आया। अब यहाँ एक दूसरा कैरेक्टर जो कि टॉम सिल्वर नाम का व्यक्ति है वो बाहर आता है और उसने अपना एक हाथ सैंटियागो के कंधे और दूसरा हाथ माथे पर रखा। यानी कि जो टॉम सिल्वर नाम का व्यक्ति था वो इवान सैंटियागो व्यक्ति जिसने गोली चलाई थी उस व्यक्ति के ऊपर, तो उस पर अपना एक हाथ उसके माथे पर रखा और एक हाथ अपना उसके कंधे पर रखा। 5 तक गिनते ही वो तरोताजा हो जाएगा और आंखें खोलकर उठेगा। ठीक है। कुछ ही देर में टॉम सिल्वर नामक आदमी बाहर आया और उसने अपना एक हाथ सैंटियागो के कंधे और दूसरा हाथ माथे पर रखकर कहा कि 5 तक गिनते ही तुम तरोताजा हो जाओगे और आंखें खोलकर उठोगे। दरअसल सैंटियागो को सम्मोहित किया गया था। जो इवान सैंटियागो नाम का व्यक्ति था उसे सम्मोहित किया गया था, उस पर हिप्नोसिस यूज किया गया था। वह किसी की हत्या कर सके यह कुछ शोधकर्ताओं के प्रयोग का एक हिस्सा था। यानी कि कुछ उस पर रिसर्च कर रहे थे कि कैसे वह किसी पर गोली चलाने के लिए उसका यूज कर सकते हैं हम। ये उस पर हिप्नोसिस यानी कि उसे सम्मोहन विद्या दी गई थी और इसी की टेस्टिंग चल रही थी, इसी पर रिसर्च चल रहा था और इसी का वह हिस्सा था जिसे बिल्कुल नहीं पता था कि ये प्रयोग हो रहा है, ये रिसर्च हो रहा है, जिसमें उसे गोली चलाने के लिए नकली पिस्तौल दी गई थी। सम्मोहन की मदद से कानून का पालन करने वाले सभ्य नागरिक को भी हत्यारा बनाया जा सकता है। तो इसमें ये बताया गया है कि सम्मोहन का यूज करके, हिप्नोसिस का यूज करके एक कानून का पालन करने वाले व्यक्ति को भी, एक सभ्य नागरिक को भी हत्यारा बनाया जा सकता है, यानी कि उससे कुछ भी गलत काम करवाया जा सकता है। एसयूवी के भीतर सिंधिया मेयर्सबर्ग, मार्क स्ट्रोक्स और जेफरी छिपे थे, यानी कि इसमें और भी कुछ व्यक्तियों के नाम बताया गया है। और ये जो सभी व्यक्ति थे ये जाने माने संस्थानों से जुड़े विशेषज्ञ थे, यानी कि ये जो व्यक्ति थे ये सभी विशेषज्ञ थे जो न्यूरोविज्ञान और फोरेंसिक विषयों में महारत रखते थे। एक दिन पहले उन्होंने 185 स्वयंसेवकों यानी कि 185 जो स्वयंसेवक थे उनके दल के साथ अपना प्रयोग शुरू किया था। सिल्वर नाम का जो व्यक्ति था वो 185 लोगों की स्क्रीनिंग करने के बाद तय किया कि सम्मोहन के लिए कितने आग्रही थे। केवल 5 से 10% लोग सम्मोहन के लिए संदेहशील पाए गए। टेस्ट ग्रुप में से 16 लोगों को मनोवैज्ञानिक आकलन के लिए रखा गया था ताकि उन्हें निकाला जा सके। 16 लोगों को मनोवैज्ञानिक तरीके से उनको आकलन के लिए रखा गया था और उन्हें ताकि निकाला जा सके, और जिन्हें प्रयोग के बाद स्थायी मानसिक क्षति हो सकती थी, और 11 लोग ऐसे थे जो इस परीक्षण में सफल रहे। मतलब 16 में से 11 लोग ऐसे थे जो इस परीक्षण में, इस प्रयोग में सफल रहे, जिसने यह तय किया कि सम्मोहन के दौरान वे गहराई तक जड़े जमाए हुए सामाजिक नियमों को नकार देंगे, और इससे पता चलता था कि वे किसी भी सुझाव को तुरंत मानने के स्थिति में होंगे। उन्हें छोटे दलों में विभाजित किया गया और फिर उन्हें लंच के लिए एक व्यस्त रेस्तरां में ले गए, परंतु उन्हें बिना बताए सम्मोहन के माध्यम से सुझाव दिया गया कि जब वे अपनी कुर्सी पर बैठेंगे तो उन्हें वह इतनी गर्म लगेगी कि अंत में उन्हें अपनी पैंट उतारनी ही पड़ेगी। अब ये सब कुछ सम्मोहन का प्रयोग चल रहा है कि कैसे हम व्यक्ति पर हिप्नोसिस कर सकते हैं, और उनको बताया गया कि जिस रेस्तरां में ले गए तो उन्हें बताया गया कि ये कुर्सी जो है वो इतनी गर्म है कि आपको अपनी पैंट उतारनी पड़ सकती है। तो सभी लोगों ने इसी सुझाव के अनुरूप परिणाम दिए। शोधकर्ताओं ने इनमें से 7 लोगों को निकाल दिया। तो जो रिसर्चर थे, जो शोध कर रहे थे, उन्होंने उनमें से 7 लोगों को निकाल दिया, और जो सम्मोहन के सुझाव के लिए पूरी तरह से आग्रही नहीं लग रहे थे, और उनको ये पता चल गया था कि ये शोध के लिए जो है वो आग्रही नहीं है,
इसलिए उन्हें 7 लोगों को निकाल दिया गया था। दूसरे लोगों ने अपनी पैंट उतार कर अधोवस्त्र में आने में पल भर की भी देर नहीं की, क्योंकि उन्हें वास्तव में ऐसा ही लगा था कि कुर्सी बहुत गर्म है। अब इसमें ये बताया गया है कि जो जल्दी किसी चीज़ पर भरोसा कर लेते हैं, बिलीव कर लेते हैं, उनको ये हिप्नोसिस करना बहुत ही आसान हो जाता है। अगले स्तर तक जाने वाले 4 लोगों को ऐसे परीक्षण के लिए बुलाया गया जिसमें कोई धोखा नहीं कर सकता था। उन्हें एक गहरे धातु के टब में उतारा गया और जिसमें 35 डिग्री फ़ारेनहाइट का बर्फीला पानी था, जो जमाव के बिंदु से केवल 3 डिग्री अधिक था। उन्हें एक-एक कर उन सभी उपकरणों से जोड़ा गया, जिनसे उनके दिल की धड़कन, नब्ज और हृदय गति आदि जो है वो मापी जा सकती थी। उन पर एक और प्रयोग किया गया, जहां उन्हें ठंडे पानी के टब में जो है बैठाया जा रहा था और ये सारे उपकरण जोड़े गए थे, जिससे कि उनकी ये सब कुछ नब्ज और हृदय गति मापी जा सकती थी। इसके अलावा एक विशेष थर्मो इमेजिंग कैमरा भी लगाया गया था, जो उनके शरीर और पानी के तापमान पर नजर रखता। सिल्वर ने उन्हें सम्मोहित करते हुए कहा कि उन्हें ठंडे पानी से कोई असुविधा नहीं होगी और वास्तव में वो पानी में ऐसे रहे मानो गुनगुने पानी में स्नान कर रहे हों। एनेस्थीसिया विशेषज्ञ भी जांच के लिए वहीं मौजूद थे। तो अब उन्हें ये बताया गया कि ये गुनगुना पानी है, जबकि वो बहुत ही ठंडा पानी था और उसमें स्नान ऐसे करें कि जैसे ये गुनगुना पानी है। फिर आगे डॉक्टर जो डिस्पेंजा लिखते हैं कि फिर ये परीक्षण आगे चला और यही परीक्षण प्रयोग को बनाने या बिगाड़ने का काम करने वाला था। सामान्यतः जब कोई इतने ठंडे पानी में कुछ देर रहता है, तो अनजाने में ही शरीर की छाती के निप्पलों के स्तर तक पानी आते ही दिल की धड़कन तेज हो जाती है। यानी कि जब ऐसे जो नॉर्मल व्यक्ति हैं, उनके साथ अगर ये प्रयोग किया जाए, तो शरीर की छाती के निप्पलों के स्तर तक अगर पानी आता है इतना ठंडा, तो उनकी धड़कन जो है वो तेज हो जाती है। व्यक्ति जो है वो कांपने लगता है और दांत जो है वो बजने लगते हैं। आंतरिक संतुलन को बनाए रखने के लिए ऑटोनोमिक जो स्नायु तंत्र है वो अपना काम करने लगता है। यह व्यक्ति के सजग नियंत्रण में नहीं रहता। यदि कोई व्यक्ति सम्मोहन की गहरी अवस्था में हो, तो इन कड़े हालात में मस्तिष्क को मिलने वाली संवेदना इतनी द्रवित करने वाली होगी कि सम्मोहन की अवस्था बनाए रखना कठिन होगा। यदि कोई इस परीक्षा को पार कर लेता, तो बेशक वह सम्मोहन के सुझाव के प्रति पूरी तरह से आग्रही माना जाता है और ऐसा अगर वो कर लेते, तो वो इसके सुझाव के लिए पूरी तरह से माने जाते। तो 3 लोग गहरे सम्मोहन की अवस्था में तो थे, परंतु इतनी गहराई नहीं थी कि वे अपने शरीर का होमियोस्टेटिस खोए बिना इतनी कड़ी ठंड का सामना कर सके। तो उनमें से कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो इसके लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हो पा रहे थे। उनमें से कोई केवल 18 सेकंड तक ही उस पानी में रह सकता था, परंतु चौथा जो व्यक्ति था, सैंटियागो, पूरे 2 मिनट तक पानी में खड़ा रहा और इसके बाद डॉक्टर ने उसे बाहर निकालने का संकेत दे दिया। तो ये जो टप है उसमें जितने सारे व्यक्ति हैं, उनमें देखा गया कि कितने व्यक्ति जो हैं वो इस पड़ाव को पार कर सकते हैं और लेकिन जो 3 व्यक्ति थे, उन्होंने बहुत टाइम तक जो है वो अ, इस पानी को ज़्यादा देर तक नहीं झेल पाए। लेकिन जो चौथा व्यक्ति था, वो जिसका नाम सैंटियागो था, वो पूरे 2 मिनट तक, और बताया गया कि जो दूसरे व्यक्ति थे वो 18 सेकंड तक ही पानी में रह पाए, लेकिन ये जो व्यक्ति था जिसका नाम सैंटियागो था, वो कम से कम 2 मिनट तक पानी में खड़ा रहा और इसके बाद डॉक्टर ने उसे बाहर निकाल दिया। हालांकि सैंटियागो के दिल की धड़कन परीक्षण से पहले तेज थी। जब वह पानी में गया तो दिल की धड़कन सामान्य हो गई। उसके श्वसन की गति में कोई अंतर नहीं आया। वह बर्फ के टुकड़ों पर इस तरह बैठा था मानो उसे गर्म पानी के टब में बिठाया गया हो। दरअसल उसे यही लग रहा था, वह ना तो कांपा और ना ही उसका शरीर हाइपोथर्मिया की चपेट में आया। शोधकर्ता जानते थे कि उन्हें अपने प्रयोग के लिए उचित पात्र मिल गया है, यानी कि वो जिस व्यक्ति के लिए प्रयोग के लिए चाहते थे, वह व्यक्ति जो है वो उन्हें मिल गया है। क्यों? क्योंकि जो सैंटियागो था, वो 2 मिनट तक बैठने के बाद भी अब उसे, क्योंकि उसका जो मानसिक लेवल था वो इतना भरोसा कर चुका था कि उसको जैसा बताए गए थे कि ये गर्म पानी है, उसने इतने ठंडे पानी को भी मान लिया कि ये गर्म पानी है और वो ऐसे बैठा रहा। ना तो उसे कुछ कांपा उसका शरीर, ना ही उसके दांत कटकटाए,
और बिल्कुल वो नॉर्मल तरीके से वैसे ही बैठा रहा जैसे कि ये गुनगुना पानी हो। अब ये रिसर्च जो कर रहे थे उनके लिए ये बहुत ही परफेक्ट आदमी मिल गया था उनके प्रयोग के लिए। डॉक्टर जो डिस्पेंजा आगे लिखते हैं कि सैंटियागो ने सम्मोहन के सुझाव के लिए इतना सफल आग्रह दिखाया, उसका शरीर कड़े परीक्षण सह सकता था और मन उसके ऑटोनोमिक कार्यों को भी कंट्रोल कर सकता था, इसलिए वह आखिरी टेस्ट के लिए भी तैयार था। अब इस पर आखिरी टेस्ट सम्मोहन का किया जाने वाला था कि ये कैसे हिप्नोसिस इस पर काम करेगा, सम्मोहन कैसे काम करेगा। सैंटियागो की पृष्ठभूमि देखने से पता चला कि वह एक नेक इंसान था। जब उसके सैंटियागो का बैकग्राउंड देखा गया कि यह व्यक्ति जो है कैसा था, तो देखा गया कि वह एक जो है नेक इंसान था, भला व्यक्ति था। वह एक भरोसेमंद कर्मचारी था, वह एक निष्ठावान पुत्र था और एक स्नेही पिता के जैसा था। वह उन लोगों में से नहीं था जो किसी की भी जान ले लेते थे, मतलब वह एक नेक इंसान था, भला इंसान था और वो ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके अंदर क्रूरता हो या किसी की वो जान ले ले। क्या सिल्वर ऐसे व्यक्ति को हत्यारा बनाने में सफल हुए? अब क्वेश्चन है कि क्या सिल्वर जो इन पर टेस्ट कर रहे थे, इन पर प्रयोग कर रहे थे, क्या वो इनको हत्यारा बनाने में सफल हो पाए कि नहीं? आगे डॉक्टर जो डिस्पेंजा लिखते हैं कि इस प्रयोग के अगले चरण को प्रमाणित करने के लिए सैंटियागो को बताया नहीं गया। अब आगे जो प्रोसेस हुई उसमें सैंटियागो को बिल्कुल कुछ भी नहीं बताया गया कि उसके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि वह उन प्रयोगों के बीच कोई कड़ी नहीं जोड़ सका, क्योंकि वो बिल्कुल ही कुछ ऑब्जर्व ही नहीं कर पाया कि उसके साथ क्या होने वाला है। योजना के अनुसार प्रयोग से जुड़े व्यक्ति ने उसे सूचित किया कि उसे प्रोग्राम के लिए नहीं चुना गया और उससे और झूठ बोल दिया गया कि तुम्हें इस प्रयोग के लिए चुना ही नहीं गया है। हालांकि वे चाहते थे कि सैंटियागो जाने से पहले एक छोटा इंटरव्यू देने आए। इससे पहले कि सैंटियागो वापस जाता, उसे कहा गया कि उसे सम्मोहन में नहीं डाला जाएगा, यानी कि उसे पूरी तरह से अनजान रखा गया। और कई लोग मूवी और वीडियो कैमरा लेकर इस तरह खड़े हुए मानो किसी हस्ती के आने की प्रतीक्षा में हो। 2 यूएसबी वहीं खड़ी थी और जो उस हस्ती को एयरपोर्ट ले जाने के लिए थी। सैंटियागो अपने इंटरव्यू के सवालों का उत्तर देने में मग्न था। वह इन गतिविधियों में पूरी तरह अनजान था, यानी कि क्या हो रहा है उसके पीछे उसे बिल्कुल भी पता नहीं था। वो इन सब चीज़ों के लिए बिल्कुल ही अनजान था। तभी जो प्रोड्यूसर था वो बाहर निकल के आए और उसके कमरे से जाते ही सिल्वर भीतर गए और कहा कि वे सैंटियागो को विदा देना चाहते थे। सिल्वर ने सैंटियागो से हाथ मिलाया। अब ये हिप्नोसिस का यूज कर रहे हैं। जो सिल्वर नाम के व्यक्ति हैं वो सैंटियागो नाम के व्यक्ति से हाथ मिलाया और कंधे को उनके थोड़ा हल्का सा झटका दिया। अब तक सैंटियागो इस संकेत के लिए कंडीशनड हो चुका था, यानी कि जो सैंटियागो नाम का इवान सैंटियागो नाम का जो व्यक्ति था, अब वो इसके लिए कंडीशन हो चुका था। अब वह झट से जो है वो सम्मोहन की या हिप्नोसिस की अवस्था में आ गया। वह वहीं जो है निढाल हो गया। सिल्वर ने उससे कहा, एक बुरा आदमी नीचे सीढ़ियों से बाहर जा रहा है, उसका नामो निशान मिटा देना। सिल्वर नाम का जो व्यक्ति है उसने सैंटियागो से कहा कि एक व्यक्ति सीढ़ियों से बाहर जा रहा है, तुम जाओ और उसका नामो निशान मिटा दो। हमें उससे छुटकारा पाना है और यह काम तुम ही कर सकती हो। उसने सैंटियागो से कहा कि जब वह इमारत से बाहर निकलेगा तो उसे एक मोटरसाइकिल पर रखा लाल बैग दिखेगा और उसमें एक पिस्तौल है। वह उस बैग को लेकर होटल के उस हिस्से में जाएगा जहां से वह हस्ती हाथ में ब्रीफ केस लिए बाहर जाएगी। उसने सैंटियागो से कहा और जैसे उसने सैंटियागो से सारी जो जो भी उसकी प्लानिंग थी कि नीचे जाओगे और वहां पे तुम्हें पिस्तौल मिलेगी और तुम्हें वो व्यक्ति जाता हुआ दिखाई देगा, तुम्हें बस ये पिस्तौल चलाना है और ज्यों ही वह दरवाजे से बाहर जाएगा तुम्हें उसकी छाती पर पिस्तौल रखकर गोली चलानी होगी, धाएं धाएं धाएं। पर ज्यों ही तुम यह काम पूरा करोगे तुम बिल्कुल पूरी तरह से भूल जाओगे कि यह सब कभी हुआ भी था। अंत में सिल्वर ने अपनी ओर से सैंटियागो को सम्मोहन की उसी अवस्था में डाल दिया जिसमें वह उसके कहे अनुसार काम करने वाला था। अब जो सिल्वर था उसने सैंटियागो को वो सब कुछ कह दिया जो वो करवाना चाहते थे। उसने सैंटियागो से कहा कि उसे बाहर एक निर्माता मिलेगा, वह उससे हाथ मिलाकर कहेगा, इवान तुमने कमाल का काम किया। सैंटियागो से कहा गया
कि उसे सिर हिलाकर हामी भरनी होगी। अगर वह सिल्वर के कहे अनुसार हामी भरता तो सिल्वर उसे तंद्रा से बाहर लाकर इस तरह पेश आता मानो वह सेंटियागो को केवल बाय करने ही कमरे में आया था। फिर आगे डॉक्टर जो डिस्पेंजा लिखते हैं कि फिर इंटरव्यू लेने वाले प्रोड्यूसर ने भीतर आकर कहा कि सेंटियागो का इंटरव्यू पूरा हो गया, अब वह घर जा सकता था। सेंटियागो यह सोचकर इमारत से बाहर आया कि वह घर वापस जा रहा था। जब वह बाहर आया तो निर्माता ने उसके पास आकर कहा, इवान तुमने कमाल का काम किया है। यह सुनकर सेंटियागो को संकेत मिल गया और उसे मोटरसाइकिल दिखी और लाल बैग दिखा और वह बैग लेकर जो है वो तस्वीरें खींचने वाले कैमरामैन के पास खड़ा हो गया। अब वह भीतर से आने वाली हस्ती का इंतजार कर रहा था, जैसा कि उसे पहले बता दिया गया था। और ज्यों ही भीतर से ब्रीफ केस वाला आदमी बाहर आया, सेंटियागो ने बिना सोचे समझे अपने बैग से पिस्तौल निकाली और उसकी छाती में कई बार गोलियां चला दी। उस हस्ती की कमीज के नीचे रखे खून के थैले फटे और योजना के अनुसार वह वहीं ढेर हो गया। सिल्वर नाम का व्यक्ति है, वह जल्दी ही उस जगह आए और सेंटियागो की आंखें बंद करवा दी। इंस्टेंट मैन उस जगह से हटा और सिल्वर सेंटियागो को सम्मोहन से बाहर ले आए। मनोविज्ञानी जेफरी ने आकर सेंटियागो को भीतर आने का संकेत दिया। शोधकर्ताओं ने आश्चर्यचकित सेंटियागो को बताया कि अभी क्या हुआ था और उससे पूछा गया कि क्या उसे उनमें से कोई भी बात याद है, तो उसने जो उसने अभी बाहर किया उसे याद है या नहीं, यानी कि जो भी घटना घटी। फिर सेंटियागो से पूछा गया कि क्या तुम्हें ये सब कुछ याद है। सेंटियागो को कुछ भी याद नहीं था जब तक सिल्वर ने उसे याद नहीं दिलाया और उसे कुछ पता नहीं चला। तो ये होता है हिप्नोसिस, ये होता है सम्मोहन की विद्या कैसे की जाती है। किसी भी भले व्यक्ति जो कि जिसका पिछला कोई भी क्राइम रिकॉर्ड नहीं है, उससे भी हम कितना बड़ा क्राइम करवा सकते हैं सम्मोहन का विद्या यूज करके। सम्मोहन की जो है विद्या से और हिप्नोसिस की विद्या से। फिर नेक्स्ट है अवचेतन को व्यवस्थित करना। तो कैसे हम अपने अवचेतन को व्यवस्थित करते हैं, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। थैंक यू मुझे सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।